ये बताइए जितने भी एयरपोर्ट ही बेच रहे हैं मोदी जी और मोहन भागवत के बाप ने बनवाया था। चलो जूता पालिश करो, डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करके हो, पकौड़ा तलेगा। इस देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का ठेका ले रखा। ये बताइए। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं बंगाल चुनाव में बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। वहाँ जो हवा चल रही है यूपीए गठबंधन की हवा चल रही है। 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, यूपीए गठबंधन की सरकार 5 स्टेट में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी जो सोनार बांग्ला करेगी, ममता बनर्जी खेला होबे करेंगी, आप लोगों का तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कीजिएगा, क्योंकि नज़र ही नहीं आ रहे हैं आप लोग वहाँ पे। भाई देखने का तरीका लोगों का अलग है, कौन किस नज़र से दिखाई देखता है। मैं कहूँगा कि एक गिलास में आधा पानी है, आप कहेंगे कि आधा गिलास पानी है, मैं कहूँगा आधा भरी हुई गिलास पानी है। सोचने और समझने का नज़रिया है। बंगाली बड़े समझदार होते हैं, विद्वान होते हैं। उन्होंने वहाँ की जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है बीजेपी के नेताओं को कि क्या उत्तर प्रदेश जैसा सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, या उत्तराखंड जैसा सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, या मध्य प्रदेश जैसा सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, या गुजरात जैसा सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, या पूरे हिंदुस्तान जैसा सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। तो ये सवाल वहाँ के पढ़ी लिखी और शिक्षित वहाँ का किसान भी कर रहा है, बता रहा है कि लाखों करोड़ों किसान आज सड़कों पे भटक रहे हैं एमएसपी के लिए। आज तक एमएसपी के बारे में जानकारी पंजाब के अलावा ना हरियाणा को थी, ना पूरे हिंदुस्तान को थी, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन आज सबको जानकारी होगी एमएसपी होती क्या चीज़ है। बेरोजगार नौजवान सड़कों पे भटक रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे सस्ती वाले, इधर श्रमिक सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये कहीं LIC वाले, बैंक वाले सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये कहीं विभाग रह गया है जो सड़क पे भी नहीं आया है, वो है फोर्स। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, या CRPF हो, BSF हो, या SSB हो। यही बाकी रह गया कि ये भी लोग आएंगे, ये भी लोग रोड पे आएंगे। इनके बच्चों को ये नहीं पता है कि उनको आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। इस देश में तो संभावना बीजेपी की सरकार में नहीं है। ठीक है, रोजगार आधार पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम 51 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया? 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। पकौड़ा तलो, जूता पालिश करो, डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करके हो, पकौड़ा तलेगा। लाखों करोड़ों लोग खर्चा करके अपने बच्चे से इंजीनियरिंग करवाते हैं, अपने बच्चे को IAS IPS बनना देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को फोर्स का जवान बनाना चाहते हैं। और इस देश के खजाना खाली है। इस देश की तिजोरी को माननीय मोदी जी ने इस देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का ठेका ले रखा। ये बताइए जितने भी एयरपोर्ट ही बेच रहे हैं मोदी जी और मोहन भागवत के बाप ने बनवाया था। आप बता दीजिए। इस देश की रेल को बेच रहे हैं, सब प्राइवेट निजीकरण। कहां से रोजगार मिलेगा भैया? आप बताइए कहां से रोजगार मिलेगा? हाँ, पंचर बनाओ, पाकिटमारी को भी रोजगारी बना देंगे, भीख मांगो। अब नारा ये चला है हर हर कटोरा घर घर कटोरा। अब भीख मांगने का स्थान बनने जा रहा है कटोरा। अच्छा, अगर रोजगार के मुद्दे पर आप बता रहे हैं तो बिहार के 19 लाख रोजगार देने का वादा किए, वहाँ सरकार चला रहे हैं, 4थी दफ़ा आ गए सरकार में, कुछ कर रहे हैं तभी तो सरकार में आ जा रहे हैं ना। चुनाव आयोग की मेहरबानी का नतीजा है बिहार। न बिहार में ये 25 सीटें बुरी तरीके से हार चुके थे, जिसको 500 400 जो 2000 से लीड किया था, 4000 से लीड किया था, 4-4 घंटा बैठा करके सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिए। अच्छा बताइए, बंगाल में आप लोग ममता बनर्जी तय कर चुके हैं कि 200 के पार जाएंगे, और अमित शाह भी कह रहे हैं कि 200 के पार जाएंगे। कांग्रेस की क्या उम्मीद है? कांग्रेस कितना पार करेगी उधर? 100 सीटें यूपीए गठबंधन को मिलने जा रही हैं। 100 में सरकार बना लीजिएगा। बने या न बने, विपक्ष की भूमिका हम अदा करेंगे और ममता जी सरकार बनाने जा रही हैं। ममता जी को अगर कमी पड़ेगी
तो हम बीजेपी को रोकने के लिए ममता का सपोर्ट कर जाएंगे। इन्हीं स्तर पर ख़त्म होती दिख रही है। मंडल स्तर पर बात करें, बूथ स्तर पर बात करें, तो वो कांग्रेस में जान क्यों नहीं फूंक पा रहे हैं आप लोग? अब जो है ये जो 2014 10 साल शासन के बाद जनता जो था सो नाराज था। अब नाराज नहीं है, वही गलती जनता दोहराया भाजपा शासन में आई। आज रोजगार नहीं है, लोग सड़कों पे, किसान हो चाहे आम जनता हो चाहे युवा हो, सब भटक रहे हैं रोजगार के लिए। और कांग्रेस पुनः सत्ता में वापस आएगी, सबको रोजगार की व्यवस्था देगी। आप ये 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, 5 राज्य में कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी। और ये फिर आपको 2022 में 5 राज्य में चुनाव है, वहाँ भी कांग्रेस ही वापस आएगी। बीच अपना भाजपा अपना अस्तित्व समाप्त करते जा रहा है। एक बात बताइए कि आप बंगाल के अंदर जो है आप लेफ्ट के साथ गठबंधन में हैं, हाँ, केरल में आप विरोध करते हैं। ये जो सवाल है ये लोगों में पचता नहीं है कि कांग्रेस क्यों, क्या रणनीति चलती है? एक जगह आप लेफ्ट का समर्थन कर रहे हैं गठबंधन में, एक जगह उसी के विरोध में। बंगाल में चूंकि कांग्रेस कमजोर थी, लेफ्ट के साथ हम लोग सरकार चलाए हुए हैं 2009 से लेकर 14 तक, तो हमारे उस आधार पर समझौता बना है। वहाँ हम सरकार में वापस आ रहे हैं बंगाल में। और चूँकि वहाँ हम केरल में बराबरी की फाइट है, वहाँ हम मजबूत स्थिति में है, इसलिए हमारी लड़ाई है, वहाँ भी हम अपना सरकार बनाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल चुनाव में जो है वो कांग्रेस भी, भले वो कांग्रेस प्रचार में या चैनलों में नहीं नज़र आती हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस काम कर रही है। और सबको उम्मीद है कि कांग्रेस सत्ता में आए ना आए, एक बंगाल में मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आएगी। हालांकि नतीजे जो हैं 2 मई को आएंगे और उस दिन पता चलेगा कि बंगाल के सिंहासन पर कौन बैठा है और विपक्ष में किसका राज है। कांग्रेस के सहयोग से ही बैठेगा। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सहयोग से जो बैठेगा और सत्ता में रहेगी। तो देखना होगा, 2 मई का इंतजार कीजिए और बंगाल से जुड़ी पल पल खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। देखते रहिए आप DS4 न्यूज़। नमस्कार।